क्या आपकी कुंडली में है गजकेसरी या पंचमहापुरुष योग से भी बड़ा कोई राजयोग? क्या एक अकेला ग्रह आपको बड़ा आलीशान घर, महंगी गाड़ी, माँ का भरपूर प्यार और समाज में इतना मान सम्मान दे सकता है कि लोग आपसे सलाह लेने आए? अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में यानी सुख स्थान में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो आप ज्योतिष की नजर में सबसे भाग्यशाली इंसानों में से एक हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिष के सबसे शुभ योगों में से एक, चतुर्थ भाव में बृहस्पति। क्यों है ये इतना खास? क्योंकि चौथा भाव आपका सुख स्थान है, आपकी मां, आपका घर, आपकी संपत्ति, आपका वाहन और आपकी मानसिक शांति। और गुरु है ज्ञान, धर्म, धन और विस्तार के कारक। जब ज्ञान और भाग्य का ग्रह आपके सुख के घर में आकर बैठता है तो उसे दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होता है। मतलब गुरु यहां आकर अपनी पूरी शक्ति में आ जाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गुरु के इस स्थान पर होने की 15 सच्ची भविष्यवाणियां, जो आपको किसी न किसी रूप में अपने जीवन में जरूर देखने को मिलेंगी। अपनी कुंडली खोलकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं उन 15 वरदानों से जो ये गुरु आपको देते हैं। भविष्यवाणी 1, भव्य भवन और संपत्ति का सुख। सबसे पहले, चौथे घर का गुरु आपको एक नहीं बल्कि कई संपत्तियों का मालिक बनाता है। आपका घर औसत से बड़ा, सुंदर और सभी सुख सुविधाओं से भरा होता है। घर में अक्सर पूजा का एक विशेष स्थान या लाइब्रेरी जरूर होती है। भविष्यवाणी 2, वाहन का परम सुख। ये गुरु आपको जीवन में कभी गाड़ी की कमी नहीं होने देते। आपको अच्छी, बड़ी और अक्सर महंगी गाड़ियों का सुख मिलता है। ये वाहन योग का सबसे पक्का सिग्नल है। भविष्यवाणी 3, मां का आशीर्वाद और ज्ञान। ये भविष्यवाणी सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी मां आपके जीवन का सबसे बड़ा संबल होती है। वो बहुत ही धार्मिक, ज्ञानी, पारंपरिक और ऊंचे संस्कारों वाली महिला होती है। आपको अपनी मां से ज्ञान और धन दोनों का लाभ मिलता है। भविष्यवाणी 4, बेमिसाल मानसिक शांति। आप उन लोगों में से हैं जो छोटी छोटी बातों पर घबराते नहीं हैं। आपके मन में एक असीम शांति और संतोष होता है। आप अंदर से संतुष्ट महसूस करते हैं। भविष्यवाणी 5, उत्तम शिक्षा और ज्ञान। चौथा भाव आपकी प्राथमिक शिक्षा का है। यहां गुरु बैठकर आपकी शिक्षा की नींव इतनी मजबूत कर देते हैं कि आप उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में भी बहुत अच्छा करते हैं। आप जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। भविष्यवाणी 6, दयालु और परोपकारी हृदय। गुरु ज्ञान है और सच्चा ज्ञानी हमेशा दयालु होता है। आपका दिल बहुत बड़ा होता है। आप हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। लोग आपसे सलाह लेना पसंद करते हैं। भविष्यवाणी 7, परिवार और समाज में सम्मान। आप अपने परिवार में सबके प्रिय होते हैं। लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते कि आपके पास पैसा है, बल्कि इसलिए करते हैं कि आपके पास ज्ञान और एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व है। अब हम गुरु की दृष्टि, एस्पेक्ट्स से जुड़ी भविष्यवाणियों पर आते हैं। गुरु सिर्फ बैठते नहीं, वो जहां देखते हैं वहां भी अमृत वर्षा करते हैं। भविष्यवाणी 8, पांचवी दृष्टि 8वें भाव पर आयु की रक्षा। गुरु आपके 8वें भाव, आयु और संकट का भाव को देखते हैं। इसका मतलब है आप कितनी भी बड़ी मुसीबत या बीमारी में फंस जाए, कोई न कोई दैवीय शक्ति आपको बचा लेती है। ये आपकी आयु की रक्षा करता है। भविष्यवाणी 9, पांचवी दृष्टि 8वें भाव पर गुप्त धन और विरासत। 8वां भाव विरासत का भी है। आपको जीवन में अचानक धन लाभ, वसीयत, इनहेरिटेंस या ससुराल पक्ष से बड़ा फायदा मिलने के योग बनते हैं। भविष्यवाणी 10, पांचवी दृष्टि 8वें भाव पर गूढ़ विद्याओं में रुचि। आपकी रुचि ज्योतिष, अध्यात्म, तंत्र या रिसर्च जैसे गहरे विषयों में अपने आप जागृत होती है। भविष्यवाणी 11, सातवीं दृष्टि 10वें भाव पर शानदार और स्थिर करियर। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। गुरु सीधे आपके कर्म स्थान 10th हाउस को देखते हैं।
ये आपके करियर को स्थिरता और सम्मान देता है। आपका काम ऐसा होता है जिसे समाज में इज्जत से देखा जाता है। भविष्यवाणी 12, सातवीं दृष्टि 10वें भाव पर आदर्श प्रोफेशन। अक्सर ऐसे लोग टीचिंग, प्रोफेसर, जज, वकील, फाइनेंस एडवाइजर, बैंकर, धार्मिक गुरु या किसी बड़ी कंपनी में उच्च सलाहकार के पद पर पाए जाते हैं। भविष्यवाणी 13, नवी दृष्टि 12वें भाव पर नियंत्रित खर्चे और दान। गुरु आपके व्यय, खर्च के 12वें भाव को देखते हैं। ये आपके फिजूल खर्चों को रोकता है। आपका पैसा अच्छे कामों, अस्पताल, दान धर्म या आध्यात्मिक यात्राओं पर खर्च होता है, बर्बाद नहीं होता। भविष्यवाणी 14, नवी दृष्टि 12वें भाव पर विदेश योग और मोक्ष। ये गुरु आपको ज्ञान, शिक्षा या धर्म के प्रचार के लिए विदेश यात्राएं करवाते हैं। साथ ही 12वां भाव मोक्ष का है, इसलिए ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। भविष्यवाणी 15, जीवन के उत्तरार्ध में परम सुख। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका सुख, आपकी संपत्ति और आपका मान सम्मान भी बढ़ता जाता है। आपका बुढ़ापा बहुत आराम और शांति से बीतता है। लेकिन रुकिए, क्या हर किसी को 100% यही फल मिलेगा? नहीं, यहां एक कंडीशन अप्लाई है। अगर गुरु नीच का हो, मकर राशि, 10 नंबर अगर चौथे भाव में 10 नंबर लिखा है और वहां गुरु बैठे हैं, तो इसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। फल मिलते हैं, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद। आपको घर बनाने के लिए शायद बड़ा लोन लेना पड़े या मां के स्वास्थ्य की चिंता रहे। अगर गुरु शत्रु राशि में हो, शुक्र या बुध की राशि जैसे 2, 3, 6 या 7 नंबर में, तो भी गुरु थोड़ा असहज महसूस करते हैं और फलों में कमी आ सकती है। अगर राहु या शनि के साथ हो, अशुभ युति अगर गुरु के साथ राहु, गुरु चांडाल योग या शनि बैठ जाए, तो ये सुख में ग्रहण लगा सकते हैं। घर में कलह या संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। अगर आपका गुरु चौथे भाव में है और कमजोर है या अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो ये 3 रामबाण उपाय करें। मां और गुरुओं का सम्मान ये सबसे बड़ा उपाय है। अपनी मां, अपने शिक्षक और सभी बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। गुरु को मजबूत करने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। पीपल के पेड़ की सेवा। हर गुरुवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। ये गुरु को बल देता है। केसर का तिलक। रोजाना स्नान के बाद अपनी नाभि और माथे पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। ये आपके ज्ञान और शांति को जागृत करेगा। तो दोस्तों, संक्षेप में कहें तो चौथे घर का बलवान गुरु एक ऐसा वरदान है जो आपको इस जीवन में धरती पर स्वर्ग का अनुभव कराता है। ये आपको धन भी देता है, ज्ञान भी देता है, घर भी देता है और मन की शांति भी। क्या आपकी कुंडली में गुरु चौथे भाव में है? और इन 15 में से कौन सी भविष्यवाणी आप पर सबसे ज्यादा सटीक बैठती है? मुझे नीचे, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभम भवतु।